क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पॉसिबल यूट्यूब बैन डिस्कस किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी के शिकार नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के कमाई का एक बड़ा जरिया क्यों छीना जा रहा है? यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला में इजाफे के बड़े मौके से महरूम रखा जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मातृभूमि चैनल पर स्वागत है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये नुक्ता देशों के लिए भी लागू हो जाता है। पाकिस्तान आजकल दुनिया में आइसोलेटेड है और पाकिस्तान चाइना और टर्की के कंपनी में है। चाइना तो लगभग पाकिस्तान का मालिक बन चुका है और जैसे कि हम सब जानते हैं, चाइना में इंसानी हक यानी ह्यूमन राइट्स की हालत एकदम ख़राब है। चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बिल्कुल मौजूद नहीं है और चाइना में अमेरिकन और अन्य देशों के सॉफ्टवेयर्स और ऐप बैन हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान के हालत भी कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बलोच, पश्तून, सिंधी, अहमदी, हिंदू और क्रिश्चियंस की ह्यूमन राइट्स को दबाया जाता है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस बिल्कुल मौजूद नहीं है। वहाँ का मीडिया आईएसआई के चंगुल में फंसा हुआ है और इसी में अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर बैन लगाने का प्रस्ताव सामने रखा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात पहले से बहुत ख़राब है और अगर यूट्यूब पे बैन लग गया तो यूट्यूब के माध्यम से लाखों रुपए कमाने वाले पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बेरोजगार हो जाएंगे। तो पाकिस्तान यूट्यूब पर बैन लगा के खुद को सेल्फ आइसोलेशन में ढकेल रहा है और दुनिया में खुद की इमेज भी खराब कर रहा है। यूट्यूब पर बैन लगाने से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही हो जाएगा। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी एनालिस्ट यूट्यूब पर पाकिस्तान में लगाए जाने वाले बैन पर डिस्कस कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बैन के हवाले से बहुत सारी बातें गर्दिश करने लगी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोरिद इल्जाम भी ठहराया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। असल हकायक क्या है, असलियत क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। डॉक्टर अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। सबसे पहले जरा यूट्यूब की बात करते हैं। वो कुछ रिजर्वेशंस यूट्यूब के हवाले से कोर्ट की तरफ से आई हैं, उसके पर आपका एक ट्वीट है। उस ट्वीट को हमारे नाजरीन स्क्रीन पर भी देख सक रहे हैं। उस ट्वीट के अंदर आपने बड़ा क्लियरली कहा है कि 2012 के अंदर जो यूट्यूब पे बैन लगा था उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकी। ना गूगल आया, ना फेसबुक आया, ना ट्विटर आया पाकिस्तान के अंदर इसी वजह से। तो बैन का कोई सवाल नहीं है। क्या, मेरे दो सवाल हैं इसके ऊपर। क्या होने जा रहा है यूट्यूब के हवाले से, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि पॉसिबल यूट्यूब बैन डिस्कस किया गया। दूसरा, क्या गवर्नमेंट क्लियर है इस बात पे कि ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ये कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसके साथ साथ कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि शायद बाकी जगह पर नहीं उस तरीके से अर्न कर पा रहे हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक एवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है? जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा जो आपने कॉन्टेक्स्ट जिसमें बयान किया है, ये अगर आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस सारी कन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट है तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हमारे मीडिया ने इसको मिस रिपोर्ट भी किया है। आई वॉजंट देयर, लेकिन जो लोग वहाँ पे थे मैंने उनसे पूछा तो वहाँ पे रेगुलेशन की बात हुई। आपको जैसे पता है कि पीका एक लॉ है, वो लॉ पिछली असेंबली पास करके गई थी और उस पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द रेगुलेटरी बॉडी और इदारों से वो सवाल कर सकते हैं कि रेगुलेशन क्यों नहीं हो रही।
राइट। अब हम जब यहाँ पे रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने जो ट्वीट की है वो कि बैन की बात नहीं हुई कहीं पे भी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह से भी वहां पे भी कोई बहुत ज्यादा बैन के ऊपर एम्फेसिस रहा, रेगुलेशन पे रहा। अब गवर्नमेंट का जहां तक आप ताल्लुक है, गवर्नमेंट तो बहुत क्लियर है फ्रॉम डे वन, क्योंकि सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस पीटीआई की गवर्नमेंट को इस वजह से पता है कि पीटीआई का राइज ही सोशल मीडिया के जरिए हुआ। तो इस सिलसिले में हमारे फ्रॉम डे वन बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री को इंकरेजमेंट दी गई। बहुत सी 2-3 पॉलिसीज इस किस्म की आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी हुकूमत की तो किसी किस्म की डिजिटल मीडिया की पॉलिसी नहीं थी। कोई इवन फेडरल लेवल पे कोई इदारा तक नहीं था कि डिजिटल मीडिया को देखा जाए, जिससे तो इन चीजों पे पिछले 1 साल में 1.5 साल में तमाम डिलेज के बावजूद हमने काम किया और वो चीजें अब रोल आउट होने के करीब है। तो ऐसे में बैन यूट्यूब, खासतौर पे यूट्यूब एक बहुत ही मैच्योर प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, वो चाहे करंट अफेयर्स के सिलसिले में कर रहे हो, एंटरटेनमेंट में कर रहे हो, कुकिंग के शोज हो रहे हो, वो बड़ा ही अच्छा काम। हमारी इंडस्ट्री जो डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री है ये भी मैच्योर कर रही है। ये जो मैं बात कर रहा था कि 2012 में जो बैन लगा था उससे हम इस वजह से पीछे चले गए कि वो चीज जो आज शायद हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे होती, वो मैच्योरिटी अब जो आ रही है वो आज से 3-4 साल पहले आ चुकी होती। राइट। अच्छा डॉक्टर अरसलान, एक और बात, यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया के ऊपर कदगने लगाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया के यूज़ को, इस्तेमाल को भी इतना रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है ताकि किसी तरीके से कहीं कोई पीटीआई के खिलाफ बात ना हो। ये ज़बान ज़द-ए-आम बात चल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, इसका क्या रिप्लाई करेंगे? अनिका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक रूलिंग है जिसके अंदर उन्होंने जो पीका एक्ट है, लॉ का पार्ट है, अमेंडमेंट होके पीका लॉ हमने नहीं पास किया, पिछली हुकूमत पास करके गई है। एक पीका का कानून, वो आपको उसमें अगर कोई मसला नजर आए, मुझे मसला नजर आए, वो इम्मटीरियल है इस वजह से क्योंकि ये एक कानून है, मुल्क का कानून है। अब उसको अगर उस पर रूल्स बन के अगर उसको की इम्प्लीमेंटेशन करवानी है तो उसको कदगन तो नहीं आप कह सकते। राइट। किसी भी सूरत आप ये नहीं कह सकते कि कोई पीटीआई उस पर कदगन लगा रही है सोशल मीडिया पे। राइट, ठीक हो गया। डॉक्टर अरसलान खालिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बायस दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहां अक़वाम के दरमियान राब्ते बड़े हैं वहीं एक कमाई का जरिया बन चुकी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी और टिकटॉक के जरिए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नौजवान एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुनासिब कानून साजी ना होने के बायस मुतअद्दिद बारहा इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद की गई है। यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर 2012 से 2016 तक बंद रही है। इन 4 सालों के दौरान हुकूमती सतह पर यूट्यूब इंतजामिया से कोई बात नहीं की गई। हालिया लॉकडाउन के दौरान जहां मुल्क भर में लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, वहीं कई एंटरप्रेन्योर्स सामने आए जिन्होंने यूट्यूब, पबजी और टिकटॉक के जरिए पैसे कमाने का आगाज किया। लेकिन हुकूमत ने पबजी और टिकटॉक और फिर बिगो ऐप पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। हालिया पाबंदी लगाई है पीटीआई की तरफ से। इस पाबंदी की जो वजूहात बताई गई हैं उनमें फ़िरका वाराना, गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद शामिल है। टिकटॉक के मुताबिक उन्होंने 5 करोड़ के करीब वीडियोस डिलीट की हैं, जिनमें से 30 लाख वीडियोस पाकिस्तान से थी। टिकटॉक को पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है और ये गुज़श्ता साल व्हाट्सएप और फेसबुक के बाद तीसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप थी। इसी तरह बीगो लाइव को 1 करोड़ 70 लाख मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है और ये मुल्क की 19वीं सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इतनी मकबूलियत के बावजूद बिगो और टिकटॉक ने पाकिस्तानी हुक्काम के नोटिस पर जवाब नहीं दिया, कोई कान नहीं धरा है, जिसके बाद उन पर पाबंदी आयद की गई है। चंद वीडियोस की बुनियाद पर पूरी एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करना महज चंद काबिल एतराज़ किताबों की वजह से सारी लाइब्रेरी को जलाने के मुतरादिफ नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए यूट्यूब का इंदिया दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस काजी अमीन ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए
जबकि हमें आज़ादी इजहार राय से कोई मसला नहीं है। हम आवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है, लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हमारे खानदानों को नहीं बख्शा जाता है। उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है, अदलिया, फौज और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। जस्टिस काजी अमीन बोले कि कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। साथ ही बेंच के रुकन जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। अब यकीनन सोशल मीडिया एक शुतर बेमुहार बन चुका है, इसे लगाम देने की जरूरत है। काबिल एतराज वीडियोस को हटवाने के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन महज चंद वीडियोस की बिना पर पूरी एप्लीकेशन पर पाबंदी समझ से बालातर है। बेरोजगारी का शिकार नौजवान एंटरप्रेन्योर्स के कमाई का एक बड़ा जरिया क्यों छीना जा रहा है? यही नहीं बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला में इजाफे के बड़े मौके से महरूम रखा जा रहा है। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकार ज़का हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पबजी पर बैन लगा पीटीए की तरफ से, फिर उसके बाद बीगो को बैन किया गया है, फिर टिकटॉक के हवाले से एक इंदिया जारी किया गया, अब यूट्यूब के हवाले से भी बात हो रही है। ये बात दुरुस्त है कि अगर पगड़ियाँ उछाली जाती है, लोगों की तज़हीक की जाती है, तो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है उनको रेगुलेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कोई रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, या फिर मसला किस जगह पे आ रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो आईटी मिनिस्टर है अमीन उल हक साहब, वो बहुत ही मासूम इंसान है और वो तनख्वाह लेते रहे और मुझे उनकी जगह आने दें। ये बड़ा, मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, बातें करने से काम होगा नहीं, मुझे काम करने दें। और क्योंकि आईटी मिनिस्टर से पहले खालिद मकबूल साहब थे, वो भी नहीं किसी काम के थे। अमीन उल हक साहब जो है वो टेप टेनिस के मैचेस की वीडियोस डाल रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या डाला है। तो ये जो सेक्शन 37 है, अगर सेक्शन 37 में चाहता हूँ सारे लोग जिनको बैन का, पबजी का इसका एहसास है, सेक्शन 37 जरूर पढ़ लें। सेक्शन 37 के मुताबिक बहुत अल्टीमेट पावर्स हैं इस वक्त पीटीए के पास। तो अगर वो पावर्स हैं तो आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी तो धज्जियां पकेड़ दी। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में एक फाइल करने वाला वकील से मशवरा करके कि सेक्शन 37 के ऊपर बात की जाए। क्योंकि देखिए जी, मसला ये है कि दुनिया भर में पैगाम जा रहा है कि ऑनलाइन की दुनिया में पाकिस्तान को चाइना बना दो, सेंसर कर दो, हर चीज सेंसरशिप में ले जाओ और सारे बड़े बड़े इदारे जो है यहाँ से अपना रेवेन्यू खींच लें, सारे बड़े बड़े इदारे अपना स्पॉन्सर यहाँ से खींच लें। तो मेरे ख्याल से ये रेगुलेटर्स का कसूर है, पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए और एक पॉलिसी तो अभी फौरन लागू करनी चाहिए, वरना फेसबुक भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी बंद होगा, जहां तक मेरी खबर है। और वो ये है कि कोई भी मजहबी डिबेट तबलीग कर सकते हैं, लेकिन मजहबी डिबेट यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके नतीजे में कमेंट सेक्शन में गलीज किस्म के कमेंट्स दिए जाते हैं। ये जो भी आपने मुनाजरा करना है वो मस्जिद में बैठ के करें, जहां पर तालीमी और तालीम याफ्ता लोग हों। जिस दिन ये बंद कर देंगे सोशल मीडिया साफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आप रेगुलेशन की बात करें ना कि हुदूदो क़यूद का पाबंद होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब इसकी रेगुलेशन के हवाले से बहुत बात उठी थी, तो फेसबुक के जो नुमाइंदे हैं उनको तैनात करने की बात हो रही थी कि पाकिस्तान में इन ऐप्स के नुमाइंदे जो है उनको चाहिए कि अपना ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश करें ताकि पीटीए उनके साथ जो है वो लाइजन के अंदर आ सके। तो जब इस तरह की बात होती है तो फिर इन ऐप्स के तरफ से, कंपनीज की तरफ से जो है वो भी कुछ सपोर्ट नहीं दी जाती है। तो आपको नहीं लगता कि उस एंड से भी जो है बहुत रिजिडिटी शो की जाती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की जाती और हम अपने घुटने टेक देते हैं? नहीं सर, इसमें सबसे मैं अहम आपको एक बात बता दूं, ये इसकी एग्जाम्पल इस तरह है। टिकटॉक को इन्होंने दी है लास्ट वार्निंग, ये बोला है ना पीटीए ने, मुझे जरा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट वार्निंग दी किसको है? ये बाइट डांस के नाम से कंपनी है चाइनीज, क्या उसको लास्ट वार्निंग दी है पीटीए ने? क्या देखो भाई, अगर तुमने यहाँ नाजिबा कंटेंट जाने दिया या आपने टिकटॉक कंटेंट मेकर्स को दिए, ये जरा वाजे कर दें। पहली बात तो ये है कि इन्होंने आज तक ईमेल ही नहीं भेजी किसी को, और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब और फेसबुक के लिए पाकिस्तानी मार्केट बहुत छोटी है, उनके लिए लीस्ट कंसर्न है। कल को आप ज्यादा बोलेंगे वो कहेंगे ठीक है जी, हम आप बंद कर दें यहाँ से, यहाँ पर हमारा ऑफिस, वरना फेसबुक भी बंद होगा, इंस्टाग्राम भी बंद होगा,